दोनों बैठ के रात को 1 बजे से कंटिन्यू हनुमान चालीसा करते रहे। और भैया कर रहे हैं जैसे जैसे वो लाइन उल्टा सीधा चल रहा है, जबकि मेरे को कंठस्थ है भैया, फिर भी हम बुक लेके पढ़ रहे हैं, फिर भी जैसे लग रहा है कि हम सही पढ़ नहीं पा रहे। और कोई मेरे को बोल रहा है कि फाड़ दो हनुमान चालीसा, ऐसे जैसे लग रहा है मेरे को कोई गेट के पास से कह रहा है कि हम फाड़ दो। उस दिन तो गुस्सा आ रहा था कि बाबा इतना पूजा पाठ किए क्यों नहीं सुने। ऐसा लगा था कि हम तो सब पूजा पाठ बंद कर देंगे, अब नहीं करेंगे। कितना पूजा पाठ किए, सब कुछ किए, पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया बाबा की गलत लोगों का आप भी साथ दे दिए। बाबा रक्षा तो करते हैं, दिल से पुकारने पे हमेशा आते हैं हनुमान जी। नहीं आते तो बाबा कोई न कोई को मदद करने के लिए जरूर भेजते हैं भैया। उस समय तो मेरे को फील हुआ, इतना घबराहट हो रहा था, डर लग रहा था जिस हिसाब से कि पहली बार हम बाहर निकले अकेले, अगर कुछ हो जाएगा या तो बच्चों को लेके आए हैं तो क्या मुंह दिखाएंगे घर पे। लोग कहीं होता है कि दुख के समय में कई बार हमारा मनोबल इतना गिर जाता है, कॉन्फिडेंस, नेगेटिव विचार, कि हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपने भक्ति ना की होती, प्रभु का नाम ना लिया होता, तो क्या हालात होते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिर से स्वागत है बहन। जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। और मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पर देख रहे हैं वे करीब 10 महीने पहले वे आ चुके हैं। इनका पहला अनुभव का एपिसोड नंबर था 179। बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किए थे, एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए थे। अगर आपने उनका पहला अनुभव नहीं देखा तो पहले अनुभव की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप अवश्य देखिएगा। तो आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। आगे बढ़ने से पहले बहन, जो भी नए दर्शक हैं उनके लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम दीप्ति गुप्ता है, मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरा दूसरा वीडियो है कि इस बार अनुभव मेरे को शेयर करने का मौका मिला है। हम बहुत खुश है कि जो हमको अनुभव हुआ है हम दोबारा से सभी भक्तों के पास अपने अनुभव को रखना चाहते हैं। धन्यवाद। आप भाग्यशाली है जो आप बनारस से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके नए अनुभव को जानने के लिए। ये जो सेशन है, जैसे आपको पता है, हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े हैं, तो जो भी आपकी जर्नी रही है, स्पेशली नए भक्तों के लिए भी, आप अपना जो भी शुरुआती भक्ति है, कैसे आप हनुमान जी से जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हैं उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया शुरू में अनुभव तो ये है कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो ननिहाल से हम लोग को ज्यादा ही पूजा पाठ ये भक्ति का हम लोग को ये मिला, क्योंकि हम लोग वहाँ जब रहते थे छुट्टियों में जाते थे तो काफी वहाँ पे पूजा पाठ भक्ति माहौल देखते थे, तो हम लोग को भी अच्छा लगता था मंदिर जाना। पर ये हनुमान जी की पूजा के लिए तो हमेशा से लड़कियों को कहा जाता है कि भाई प्रसाद चढ़ाना है दूर से बस, मतलब कि लड़कियां कुछ भी चढ़ाना या पूजा कुछ दूर से बस, सब कुछ है कि हनुमान जी को टच नहीं करना है। तो ये था। पर हाँ, कोई भी संकट आए तो कोई भी बोलता था कि हनुमान जी का नाम लो और आगे बढ़ो, कि कोई भी डर नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से माहौल चलता रहा। अपनी मम्मी भी मेरी, जब भी हम लोग आंख सुबह खोलते थे तो भजन भक्ति में ही सुनाई देता था, पहले कान में आवाज वही आता था कि भजन। तो इस तरह से चलता रहा। पर हनुमान जी से इतना जुड़ाव नहीं था, बस ये था कि बाबा हैं, बस कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बाबा से कहते थे और पूरा भी होता था। तो बचपन से तो धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी के बाद भैया थोड़ा दिक्कत परेशानी आया जब पूजा भक्ति थोड़ा सा कम हो गया था, जिम्मेदारी हो गई, पूजा पाठ थोड़ा कम था। बस ये था, देखे हाथ जोड़ लिए बस। तो इस तरह से नहीं हो पाता था। फिर जब शरीर से प्रॉब्लम होती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू हो जाता है, तो फिर याद आते हैं वही हनुमान जी। फिर हनुमान जी का मेरे पास में ही मंदिर था, पृथ्वीनाथ मंदिर करके, तो हम लोग वहां पे जाते थे जल वल चढ़ाने, कभी कोई जब भी मौका मिलता था जाते थे। फिर जब लगा कि नहीं
अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो भैया ये होता था कि अब रोज जाने की कोशिश करेंगे। अब हनुमान जी की, फिर हम उन्हीं से ही कहते थे, बाबा मेरा घर बहुत छोटा है, बाबा मेरे को भी ऐसा घर दो कि हम भी ठीक से रह सके, मतलब एक कमरे में बहुत दिक्कत होता था। तो बाबा ने इतनी कृपा की भैया की, मेरे को एक घर दिया जिसमें आज हम हैं, और उन्हीं की बदौलत सब कुछ है। और अनुभव तो उनके साथ बहुत सारा है बचपन से अब तक का, जो पहला अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं कि भैया पिछली बार होली के टाइम पे, होली से कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड अपनी दुकान पे गए थे। तो दुकान पे गए तो यहाँ से गए तो थोड़ा मेरे से नाराज होके गए थे। तो हम इसलिए हम कॉल नहीं किए, शाम हो गया तब, वैसे रोज शाम को फोन करते थे। तो हमें लगा आज फोन नहीं किया, लग रहा गुस्सा है इसलिए। भैया हम फोन किए तो वो कह रहे कि वो सीधा वीडियो कॉल किए मेरे को, वो दिखा रहे गाड़ी की हालत। वो मेरा गाड़ी बुलेट जो थी, आगे का पहिया बिल्कुल जैसे कोई पत्तल वगैरह को मोड़ दे इस तरह से उस हालत में थी। तो कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का बहुत बुरी तरह से, ऐसे से बात है। तो हमें डर लगा कि पता नहीं क्या हुआ, आज ऐसे गए हैं। और फिर आप ठीक है कि नहीं, कह रहे हैं हम तो ठीक हैं, जो मेरी गाड़ी को ले गया था उससे कोई दूसरा कोई ले लिया। और वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था, वो 14-15 साल का लड़का रहा होगा। शौक शौक में भैया मांगने लगते हैं ना बच्चे कि लाओ हम चला के देखे देखे। तो वो शौक में लेके जैसे ही स्टार्ट किया, वो स्पीड उसको समझ में नहीं आया, वो किसी के घर में ही ले जाके एकदम मतलब दीवार से जाके लड़ गया। और उसकी इतनी बुरी हालत, जब गाड़ी की है तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। तो उनके एकदम से घबराहट हुआ कि भगवान अगर कुछ भी होगा, किसी का भी बच्चा है वो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी तो बनेगी भाई, आज नहीं कल दूसरा हो जाएगा। बस सुने भैया, फोन काट के हम मंदिर में अपने बागेश्वर धाम का फोटो रखे हैं। किसी से कहने सुनने से पहले हम वहीं जाते हैं। हम कहते हैं बाबा किसी का भी बच्चा है, होली का त्योहार है, पूरा उसका बिगड़ जाएगा, उसके बच्चे को ठीक कर देना बाबा जैसे भी। और भैया उसकी हालत ये थी कि अब तब वाली हालत थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ब्रेन में भी काफी दिक्कत था उसके। और लोग भी भैया जब ऐसा कुछ सुनते हैं तो डराने लगते हैं कि भाई कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर आएगा, गाड़ी तुम्हारी है तुम्हारे ऊपर आएगा। तो इतना डिस्टर्ब हो गए थे भैया हम लोग की, जैसे लग रहा था कि कुछ भी गलत होगा तो फिर क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम क्या, चिंता मत करिए, बाबा है सब कुछ सही करेंगे। इनको भी हम समझाते थे, पर अपने आप को भी ये तसल्ली नहीं होता था, भगवान बस ठीक हो जाए ठीक हो जाए, बस ये करते रहते थे। पूजा पाठ जब भी करते रहते थे उसका, उसके लिए दिन भर नाम जप करते रहते थे कि भगवान किसी तरह उसको ठीक करना है आपको। और भैया वो ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, एकदम ठीक हुआ। जबकि लोग हवा भी उड़ा दिए थे इस तरह से कि वो नहीं बचा, अब आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। तो भैया वो एकदम ठीक हुआ। जब पता चला तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए, काल भैरव दर्शन करके फिर हम लोग निकल गए उज्जैन। तो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा एकदम इंसान वो हो जाता है, तो ये होता है थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। बाबा को दर्शन करके आए हम लोग उस दिन, भैया होलिका वाला दिन था, उस दिन दर्शन करने गए। तो भैया वहां का रास्ता बाई रोड गए थे, तो वहां का रास्ता थोड़ा सा बहुत अजीब है, बिल्कुल सन्नाटा। और जगह जगह भैया कोई कुछ करके रखा था, या जैसे उस दिन हम लोग बाई रोड गए थे, मेरी छोटी सी बच्ची थी, भतीजी मेरी 5 महीने की रही होगी, 4 महीने की है। तो भैया हम लोग रास्ते में तो गए, तो आपके वीडियो से एक बार देखे थे, किसी बहन ने मोबाइल कोई दिक्कत हुआ था तो वो क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा की बुक अपने पर्स में लेके गई थी। तो कोई संकट आया था तो उससे कट गया था उनका, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो उससे बाबा ने टाल दिया था इतना बड़ा संकट। तो हमें भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कुछ गलत ना हो, इसलिए हम भी लेके चलते हैं। तो भैया लेके गए ना, 2 बार ऐसे गाड़ी हुई एक्सीडेंट जैसा कि कुछ तो पूरी गाड़ी उछल गई, बच्चा मतलब सीट पे से हाथ में से नीचे आ गया, इतना बुरा। पर यह है कि किसी को ज्यादा चोट वगैरह नहीं आई, बस ठीक ठीक। फिर भैया रास्ते में तो सब कुछ अच्छा था। जब महाकाल का दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर में पहुंचे ना, जो कि हम लोग लाइन लगाए थे काफी टाइम से, और बच्चे ने इतनी तेज तेज रोना शुरू किया ना कि मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो वो जो लाइन, जो वीआईपी लाइन वाले थे ना, वो जो लाइन में लगाते हैं, वो हम लोग को देख के फटाफट कह के भाई तुम वीआईपी लाइन से जाओ, वो बच्ची को ले रखे हो। तो हम लोग अंदर गए, दर्शन किए भैया। बाबा को देख के तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से दर्शन हुआ। आंख से आंसू बह रहा था कि बाबा संभाल लिया आप, महाकाल बाबा हो आप तो। वो बच्चे के लिए भी हम बोले कि उसको भी रक्षा करना जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो भैया
बच्ची को जो वो देख रहे थे हम लोग दर्शन करके, तो वो ले लिए थे, हाथ में ही ले रखे थे। एक उसमें से गुरुजी निकल के आए मंदिर में से ही अंदर से, जबकि वहां अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलता है, जी। बिल्कुल हम लोग आगे थे। तो बच्ची को हाथ में ऐसे मांगे कि लाओ मेरे को दो, ओके। हम दर्शन कराएंगे बाबा का। जी। तो वो बच्ची को भैया वो लेके गए अंदर, बाबा का एकदम स्पर्श करा के दर्शन कराए, टीका लगाए, और वो एकदम शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, जिस तरह से रो रही थी वो। फिर हम लोग जब वहां से आए नॉर्मल था सब कुछ। फिर 1 महीना बाद भैया उसको पता नहीं क्या हुआ कि हम्म। उसको किसी ने कुछ जलन के भाव से या रास्ते में कुछ था कि कुछ पता नहीं भैया, उसको अचानक से एक दिन दोपहर को उसकी आंख वाँख एकदम चढ़ गई। ओके, आंखें मेरा चढ़ दीदी, गई ऊपर। ओह। हाँ भैया, उसका बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, जी। बस आंखें ऊपर है बिल्कुल, सब लोग हिला डुला रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा मायका पास में ही है, तो भाभी मेरी फोन करके बुलाई कि दीदी आइए जरा, हम्म। ऐसे से हो रहा है बच्चे को। तो हमें लगा ऐसे ही मजाक कर रही है। तो हम कहे, फिर तसल्ली नहीं हुआ, हम कहे कि अच्छा जल हम्म। रखे हैं बाबा का राइट। अभिमंत्रित जो करके हम रखते हैं। तो वो उठाए और लेके गए। भैया हमें नहीं पता था कि इतना सीरियस बात है। जब हम्म। बच्चे को देखे तो मेरे को तो रोना आ रहा था कि एकदम इसका शरीर एकदम कुछ भी नहीं काम कर रहा, और आंखें एकदम हम्म। चढ़ी हुई है, सब आवाज दे रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भैया उसको जैसे ही उसके मुंह में एक चम्मच जल डाले और उसके ऊपर छिड़के ना भैया, उसकी आंखें पूरी गोल गोल घूमी, एकदम से काम हम्म। किया भैया। तो मेरे हस्बैंड उस समय दुकान नहीं गए थे, लेट ही थे उस समय। तो भला हम कह के आप पहले इसको लेके चलिए किसी तरह से हॉस्पिटल, ये सुने तो ये भी लेके भागे। भैया हम लोग जहाँ भी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। हम्म। तो फिर किसी तरह एक डॉक्टर मिला, बच्चे का डॉक्टर, तो वो तो एडमिट तो किया उस समय। जी। तो एडमिट किया भैया, 5 दिन रखा, पर उसका कंडीशन और बिगड़ता जा रहा था। हम्म। कंडीशन बिगड़ता जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको धीरे धीरे झटका भी आने लगा। फिर हम्म। ऊपर उसको एक साइड यहाँ पे झटका और एक पैर में झटका बहुत तेज तेज आने लगा भैया। हम्म। और हम बोल रहे थे कि 4-5 दिन से हमें सही नहीं लग रहा, कहीं और लेके चलो। तो भाई हम्म। मेरा बोल रहा है सही हो जाएगी, चिंता मत करो, डॉक्टर देख रहे हैं, देख रेख में है, सही हो जाएगी। हम्म। तो हमको जैसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है भैया। जब से हम महाकाल से भी आते हैं तब से हम रोज बाबा से प्रार्थना करते थे कि जैसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, बाबा सही कर दो। रोज पूजा करते थे, पर आंख से आंसू आने लगता था, पता नहीं क्यों। जी। तो ऐसे रोज होते रहा भैया। उस दिन भी उसको जब झटका आने लगा तो डॉक्टर के बस में नहीं रहा। हम्म। तो रात को 1 बजे भैया वो फोन बोल दिए कि इसे कहीं ले जाओ, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। हम्म। तो मेरे पास फोन आया, तो हस्बैंड बोले कि चलोगी तुम? हम के हम नहीं जाएंगे, घर में बच्चे अकेले छोड़ के कैसे जाएं, आप जाइए, फिर हम सुबह को देखते हैं। भैया ये लेके गए, और हम और मेरी बच्ची दोनों बैठ के रात को 1 बजे से कंटिन्यू हनुमान चालीसा करते रहे। और भैया हम्म। कर रहे हैं जैसे जैसे वो लाइन उल्टा सीधा चल रहा है, जबकि मेरे को कंठस्थ है भैया, फिर भी हम बुक लेके पढ़ रहे हैं, फिर भी जैसे लग रहा है कि हम सही पढ़ नहीं पा रहे। और कोई मेरे को बोल ओह। रहा है कि फाड़ दो ओह। हनुमान चालीसा, ऐसे जैसे लग रहा है मेरे को कोई गेट के पास से कह रहा है कि हम फाड़ दो। भैया बार बार ऐसे हो रहा है, हम सिर पटक रहे, बाबा कौन सी गलती हो गई है, माफ कर दो, बस सब कुछ संभाल लो, ठीक कर दो। उस समय तो जैसे तैसे भैया रात पूरा बीत गया। हम लोग फोन कर करके बच्ची पूछती रही कि पापा कहाँ पहुंचे। जहां जहां पहुंचे सब डॉक्टर छुट्टी पे, कोई तो है और कोई लेने को राजी नहीं, कोई तो उसकी कंडीशन देख के। भैया उस समय इतना वो हो रहा था, बाबा किसी तरह से रास्ता दिखाओ। तो भैया जब से 4 नहीं बजा वो सही जगह पहुंची नहीं। सुबह के 4 बजा, तो अपने मन में भी हो रहा है कि अब तो मिलेगा ही रास्ता, अब हम्म। तो बाबा का ही समय हो गया, सब देवी देवता होते हैं तो हम्म। सुनेंगे क्यों नहीं। तो भैया वो जो पहुंची ना, तो तसल्ली हुआ कि हाँ अब तो कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, तो अब सही होगी। वो एडमिट हुई भैया। हम्म। 1 महीना, 1 महीना क्या, जब से एडमिट हुई थी उसको सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ, उसमें कुछ नहीं निकल रहा था भैया, ओह। कोई टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा था। अब हैरान डॉक्टर भी और हम लोग भी कि हो क्या रहा है। अपने हिसाब से हम लोग भी जो पूजा पाठ जो भी करते बन रहा था वो भी हम लोग करवाए, हनुमान बाहुक सुने थे वो भी करवाया, भाई महामृत्युंजय जाप भी करवा रहा है साथ में। पर उसको थोड़ा सा आराम मिलता था, शाम होते ही भैया फिर उसको कुछ जैसे लगता था उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती थी। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था भैया, जब ऐसी कंडीशन होती है तो शायद बुरे लोग भी फायदा उठाने आ जाते हैं। करेक्ट। भैया उस समय कोई मम्मी को मेरे बोला कि धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, डॉक्टर तो रोज ही कहते थे कि बच्ची नहीं बचेगी, हम्म। बचेगी नहीं, 2-4 दिन की है, 2-4 दिन की है, ऐसे आके बोल देते थे मुंह पे ही।
पर ये होता था नहीं, हमारे पूजा पाठ में कुछ शक्ति होगा, बाबा हैं संभालेंगे। भैया हम लोग तो रोज यही कह रहे थे कि बस ठीक हो जाए, पर उसका जो झटका वाला था ना भैया, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको नींद की दवाई देनी पड़ती थी साथ साथ। वो वो मशीन से, वो भी। तो वो डॉक्टर कह रहा कि बाहर तक का ये रिपोर्ट चल गया, इसमें कुछ नहीं आया है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, सारी दवाइयां चला ली हैं, अब कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये मेहमान है, ऐसे बोल देते थे। ओह, भैया उसी दौरान एक लेडीज आई, कुछ ऐसे ही बाबा का नाम, माता का नाम लेके आई थी कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। मम्मी मेरी बात करते करते रोने लगी कि मेरी पोती ऐसे ऐसे बीमार है, वो ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बात है। भैया वो कहने लगी मेरे पे माता आती हैं, हम ठीक कर देंगे, है ना, आप मेरे को कल उसका जगह बताओ कहाँ पे है, हम जाएंगे और हम देख के आएंगे। तो ये लगा कि शायद शायद वो बोल रही तो सही होगा, पर वो तुरंत कही हम मेरे को ना इतना इतना 6,000 रुपया या कुछ ऐसे करके दे दो, जो जो ओह, सामान लगेगा ना भैया, वो आप नहीं ढूंढ पाएंगी। और उस समय इंसान परेशान होता है तो सोचता है किसी तरह से दे बस ठीक हो दिया। जाए। यस। हाँ, तो भैया उस समय तो वो दे दी। फिर वो पहुंच भी गई भैया, मम्मी अभी घर पे ही है, वो एड्रेस लेके कहाँ है कैसे है वो पहुंच भी गई। और वहां पे उस समय कोई नहीं था। मेरी भाभी के कान में का उतरवा ली कि लाओ चेक करवा के ला रहे, बच्ची को अभी ठीक हो जाएगी, कान में का गले में का कुछ पहन रखे थे गोल्ड, वो सब उतरवा ली कि अभी हम 2 मिनट में चेक करवा के आ रहे हैं, तब तुम्हें देते हैं। और भैया वो गायब हो गई। वो पैसा का तो लॉस होता है, पर इस समय गलत लोग भी पीछे पड़ जाते हैं कि इंसान डूब रहा है और डुबा देते हैं। तो भैया उस समय ऐसे से बीता। हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे थे, शायद उसी की शक्ति थी कि वो एक एक दिन उसको जीवन दान मिल रहा था। भैया उस तरह से वो 2 महीना चली। 2 महीना चली, उसमें से एक दिन भैया हम एकदम निराश हो गए। हम के बाबा एक संकट मोचन गए, हम कहे चलिए आप हमको वहां चलिए लेके। तब ये गए, हम 7 बार भैया हनुमान चालीसा पढ़े, पर पढ़ रहे पर आंखों में आंसू है, पूरा लाइन पढ़ नहीं पा रहे। बाबा के सामने संकट मोचन हनुमान जी के बैठ के हम कहे बाबा कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा अभी तक मिल रही है, बाबा उस बच्ची को मिल रही है जो जिसका कोई कसूर नहीं है। भैया अभी तो दुनिया भी नहीं देखी वो। इतना कह के रोते रहे भैया। बाबा सुने भैया, वो आई घर पे, बस एक दिन के लिए आई थी वो अपना घर देखने के लिए। भैया पर पता नहीं कौन ऐसा था कि भैया उसको देखा नहीं गया, बच्ची की जान ले ली भैया। भैया पर भगवान जी का दूसरा ही है, उस दिन वो खुद लेने आए थे, नाग पंचमी का दिन था भैया, ऐसे एक भी बंदर नहीं दिखता था पूरे रास्ते। हम जाते थे इस 12-1 बजे जाते थे, उस समय कोई एक बंदर नहीं दिखता था। 2 महीना गए, जबकि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर जहाँ है वहीं पास में हॉस्पिटल था, वहां पे हमेशा सुनते थे कि हमेशा बंदर रहते हैं, पर 2 महीने में कभी एक भी नहीं दिखता था। बस भैया उस दिन तो जैसे लग रहा सब लेने आए थे हनुमान जी, पूरे रोड पे इस दुकानों के ऊपर सब जगह। हम क्या बाबा इतनी पवित्र है वो कि आप खुद आए लेने। भैया उस दिन का दिन है, फिर हम लोग से बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था कि छोटा बच्चा इस तरह से, बहुत लगाव था भैया, वो चली गई इस तरह से। फिर भैया भैया भगवान जी का हनुमान जी का चमत्कार तो होता है, पर शायद विधि का विधान यही रहा होगा। हम लोग ने अपने आप को समझाया। उस दिन तो गुस्सा आ रहा था कि बाबा इतना पूजा पाठ किए क्यों नहीं सुने। ऐसा लगा था कि हम तो सब पूजा पाठ बंद कर देंगे, अब नहीं करेंगे। कितना पूजा पाठ किए, सब कुछ किए, पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया बाबा की, गलत लोगों का आप भी साथ दे दिए। बहुत वो हुआ। पर बाबा 1 महीने के बाद मेरी बड़ी भाभी को बेबी हुआ, तो भैया हम रोज रात को ना सुन, जब तक वो थी तब तक रोज ही हम कहते थे बाबा नीम करोली बाबा, आप तो साथ में रहते हैं ना, उसके सिर के ऊपर हाथ रखे थे ना बाबा। भैया एक चमत्कार पर संतुष्टि ये है कि भैया जब वो इस मतलब जाने वाली थी, उसके 1 हफ्ता पहले जब दोबारा एडमिट हुई थी ना भैया, तो 17 साल की लड़की एक उसी जैसी एडमिट हुई थी। ओके। तो उसका 17 साल की थी भैया, पर वो लग रही थी 30 साल की, एकदम हेल्दी हो गई थी, शरीर फूल गया था, पर उसको झटका वैसे ही आ रहा था। ओह, तो उसके मम्मी पापा भी नहीं कर पा रहे थे, तो देख के हम लोग यही सोचे कि भैया अगर ऐसा ही होना है तो अच्छा है, बाबा जो निर्णय लिए हैं सही करेंगे। भैया हम लोग यही प्रार्थना करते थे, बाबा चाहे इस पर चाहे उस पर, इसको इस तरह तड़पते नहीं देख पा रहे थे उस समय तो हम लोग। जी। पर बाद में समझ में आता है ये सारी चीजें
पर भैया इसको भी मुक्ति मिली, 1 हफ्ता बाद उसको भी मुक्ति मिली भैया। इतने साल से वो भी तड़प रही थी। बाबा दोनों को पार किए, पर ये है कि भैया 1 महीने बाद राइट मेरी बड़ी भाभी को भी बेबी हुआ। हम्म, तभी हम लोग को पता था कि होने को है, तो भैया हम लोग रोज प्रार्थना करते थे, बाबा नीम करोली वाले बाबा, आप तो सुनते हो सबकी ना, उसको भी भेजना तो हमारे बाबू को भी, मतलब आप ही भेजोगे, दोबारा से आप भेजोगे, हमें इंतजार है हम्म, कि आप जैसे लिए हो वैसे आप भेजोगे। right, भैया अब विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीना 1 दिन के बाद वो बेबी उनको हुआ है, 1 महीना बाद। और भैया जिस दिन हम मिलने गए ना, तो मेरी मम्मी मेरे को बाबू को दी, जबकि हम 2 घंटे बाद गए बेबी को होने के बाद। मेरे को गोद में दी, तो हम बार बार यही कह रहे थे कि उसके पैर में ना तिल था, अगर वो आई होगी तो वही होगी, जी, अगर तिल होगा ना तो जरूर मेरी बाबू होगी। बस ऐसे ही बोल रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम्म, कि बाबा, हम रात को भी प्रार्थना करके सोए थे कि बाबा आपको भेजना होगा, बाबा आपको भेजना होगा। जब वो हाथ में मम्मी ने बाबू को दिया ना भैया, तो हम उसको कपड़ा वपड़ा पहनाए, पर वो भूल गए थे कि हम क्या कह रहे थे रोज। हम्म, तो भैया जब ये खोले तो पैर, तो ये कह रहे देखो इसको तिल है। हम के हाँ इसको तो वही तिल है। हम्म, तो कह रहे भैया एकदम हम, और वो नन्ही से बच्चा अभी हुआ 2 घंटा हुआ है, वो भैया ऐसे कान पकड़ रहा है भैया, वो, ऐसे दोनों कान, इतना छोटा बेबी कौन कान पकड़ेगा भैया। तो हम कह रहे क्या तुमसे गलती हुई, तुम ऐसे कान क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे बोले। पर भैया उसके तेल तो वही था, जरा सा 19-20 था, थोड़ा सा पैर में नीचे था। तो हम लोग पूरे रास्ते बात करते हुए आए जी, हस्बैंड के साथ, कि ये करे वहीं पे तिल है, हम कि नहीं थोड़ा सा उसको नीचे है, पैर में ही है, थोड़ा सा नीचे है, पर है मेरी बाबू ही। जी, भैया फिर अगले दिन हम नहीं गए, दूसरे दिन बाद, 1 दिन बाद गए ना भैया, तो फिर चेक किए पैर, भैया उसमें कोई तिल नहीं था। तिल नहीं था, वो खा वो, भैया तिल नहीं था, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा, पर मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने देखा था भैया। हम सबसे कहते रहे, कोई मान ही नहीं रहे, कह रहे कुछ लगा होगा, हम के नहीं, हम छू के देखे, उसका पैर देखे, वही पैर में था। भैया वो मिलने आई थी बाबा, जो हम प्रार्थना कर रहे थे, शायद 2 पल के लिए मिलाए थे, पर वो आई थी भैया। वो तिल को देख के हम कहे, ये तो हम चिल्लाने भी लगे कि ये देखिए देखिए बाबू ही है, ये तो वही तिल है। भैया ये मेरा अनुभव था बहुत बड़ा, कि वो ऐसा, अगर बाबा चमत्कार उनके हाथ में भी नहीं रहा होगा शायद, तभी ऐसा हुआ। बाबा बाबा सब कुछ सुनते हैं, सबकी किसकी किसकी भी पूरी करेंगे भैया, शायद उसके हाथ में जिंदगी रहता तो फिर रहता ही वो। यही है। मैं तो यही कहूंगा, देखिए पहली बात तो दुख हुआ बच्ची के बारे में जानकर, और मुझे भी ऐसे सवाल कई बार आते थे कि जैसे कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, उसे जो पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो कई बार हम सोचते हैं, अरे इनके क्या प्रारब्ध हो रहे, लाइक होंगे, ये तो नवजात शिशु है। तो ऐसा ही एक केस, मतलब एकांतिक वार्तालाप में एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से ये सवाल किया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे सामने आते हैं, हमें दुख होता है, जिन पर बीतती है उसे पता है कि पैरों तले जमीन हिल जाती है। मगर आप देखिए, आपके द्वारा लिया गया प्रभु का नाम जाया नहीं गया। ऐसा समझिए कि प्रभु खुद उसे लेने आए हों, उसे मुक्ति दिलाने आए हों। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास तो हर कोई आता है, तो क्या पता प्रभु से ना हो। प्रभु प्रभु तो हमारे अंतर्यामी है, जगत पिता है। तो जितनी आयु लिखी होती है मनुष्य की, हमें उससे ज्यादा तो देखिए समझने की बात है, क्या पता उसे और पीड़ा झेलनी पड़ती। जैसे सेम केस में एक बड़ी लड़की आई थी, सेम केस, जो सेम प्रॉब्लम थी। अभी सोचिए कि 17-18 साल की बच्ची, माँ बाप पर क्या बीतती होगी। तो प्रभु ने आपकी, देखिए आप प्रार्थना चल रही थी, एक तरफ इलाज चल रहा था, और कहीं ना कहीं प्रभु नहीं चाहते थे कि, मतलब वो ज्यादा उसे पीड़ा हो, बड़ी होकर भी वो पीड़ा उसे झेलनी पड़े। तो प्रभु ने अपने पास बुला लिया। तो मैं समझ सकता हूँ, ये जो अनुभव है अलग है, मगर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से कई लोग जूझते हैं। तो मन में कोई शंका ना रखें, देखिए हर एक को जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। वो तो यही सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु। कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा।
तो उसे जीवन में उतार लो। पहली बात तो हर एक को जाना है। ये जो माया होती है, लगाव होता है, आपकी जगह हम भी होते तो हमें भी यही फील होता। मगर हम उस सिचुएशन में एक ही चीज कर सकते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण कर सकते हैं, और जो भी है कि भाई उन्हें या तो अच्छा जन्म मिले या फिर प्रभु अपने पास रखें। बहुत ही इमोशनल करने वाला अनुभव आपने शेयर किया बहन। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। दूसरा अनुभव मेरा ये है भैया कि कैची धाम जाने की मेरी इच्छा थी। जब से आपका वीडियो देख रहे हैं भैया, तो तब से पहले हम नहीं जानते थे कि कैची धाम में क्या है, कौन से भगवान है। पर आपकी वीडियो से जाने के वहाँ नीम करौली वाले पापा रहते हैं, तो भैया हम इतना ज्यादा वो उत्सुक हो गए थे कि हमको जाना है। जनवरी में मेरे भाई का सगाई था अम्बाला में। मेरे को फोन किया तो हम क्या, मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाएंगे पर हम अकेले कैसे जाएंगे। पर मेरे को इतनी चाह थी कि वो मंदिर मेरे को जाना है, बाबा से मिलना है। तो हम रिजर्वेशन करवा के हम कहे हम तो जाएंगे। और हम भैया निकल गए बच्चों को लेके। मेरी बच्ची एक 12 साल की, एक 14 साल का बेटा है। अकेले पहली बार सफर करने निकल गए। और वहां से होके जब हम हरिद्वार आ रहे थे, तो हम भाई से बोले कि भाई मेरे को ना तुम ट्रेन में बिठा दो, हम हरिद्वार जाएंगे, वहां से हम गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। तो वो शाम को मेरे को बिठा तो दिया भैया उस ट्रेन में। लोकल ट्रेन थी, उसमें भीड़ काफी था उस समय। तो हमें जगह तो मिल गई। फिर धीरे 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 खाली होते होते भैया 10 बजने वाला था। उसी समय एक बंदा आया ना भैया, एक बंदा आया तो वो कह रहा कि मेरे बगल में फोन पे किसी से कह रहा है कि 3 बंदे हैं, तुम देख लेना, 2 आगे बैठे एक पीछे। तो ऐसा लग रहा था हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारा लगेज वगैरह देख के, हमको अकेला देख के। और भैया उस समय लगभग ट्रेन पूरी खाली हो चली थी, बस 2-4 जने थे। और एक आदमी आया, 2 थे, 2 आदमी आए पिलखनी से बैठे भैया। तो हम तो जानते नहीं कौन है कहाँ से है। जैसे सब लोग थे वैसे वो भी, हम लोग अपने में बैठे थे। भैया वो जो बंदों को बोल रखा था वो आके वॉच करने लगे, कभी हम लोग को देखे कभी बाहर को। और अजीब किस्म से 3-4 थे वो भी। और फिर भैया जब देख के डर लग रहा था, मन में हो रहा था बाबा हमको कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, बाबा कुछ मदद करो। तो भैया जो पिलखनी से बैठे थे 2 बंदे ना, मेरे को जब हम उतरने लगे तो स्टेशन वो आखिरी था ही हरिद्वार का, और भी ठंडी का दिन तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था। तो हम लोग जब अपना खड़े हो जाने के लिए ना, तो वो उन लोग का देखे हाव भाव तो अजीब लग रहा था। वो दोनों मेरे को आदमी जो थे आए थे बाद में बैठे, वो मेरे को इशारे से बोले कि आप मोबाइल अंदर रख लीजिए, ये सब ठीक आदमी नहीं है, इशारे से बोले। तो मोबाइल तो हम अंदर रख लिए, पर डर लग रहा है। हम बगल में धीरे से जाके बोले भैया मेरी मदद करना, हम अकेले हैं। तो एक आदमी भैया पीछे हो गया और एक आगे, दोनों बच्चों को बीच में करके कैसे भी हम लोग उतरे। तो वो सबका चला नहीं। और फिर वो सब उतर के कैसे भी हमारे साथ साथ, एकदम स्टेशन पे भी कोई नहीं था भैया, ठंडी का दिन एकदम खाली था, एकदम पीछे को उतारा था। तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे तो गए, जहाँ पे टिकट लेते हैं वहां पे जाके कोई कुछ लोग होंगे तो थोड़ा तो हमारे को अच्छा लगेगा कोई है। तो वहां भी ज्यादा कोई लोग नहीं थे, और एक बंदा हमको पीछे पीछा कर ही रहा था कि देखिए सही में अकेले हैं कि साथ में ऐसे कोई था। तो वो दोनों बंदे तो चले गए थे जो हमारी मदद किए थे। हम लोग देख रहे थे कि वो सब निकल के ऑटो स्टैंड तक चले गए थे, बाहर निकल गए थे, तो हम लोग खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद भैया देखते हैं, जब वो आदमी था ना जो हमें परेशान करने आया था, वो आगे पीछे आवाज दे रहा है कि भैया चलना है चलना है, झूठ मूठ में, जबकि कोई था भी नहीं, कोई था ही नहीं। तो हम खड़े होकर डर लग रहा है कि कोई भी नहीं है यहाँ भी, कोई कौन रक्षा करेगा। भैया जो वो दोनों आदमी गए थे वो वापस आए। फिर वो दोनों वापस आए, थोड़ी दूर पे हमारे खड़े होके हम लोग को देख रहे थे भैया। तो ऐसा लग रहा था बाबा के भेजे हुए कोई दूत है, जो जब से मेरा भाई आया नहीं, हम लोग को लेके गया नहीं, जब से वो लोग खड़े होके देख ही रहते भैया। बाबा रक्षा तो करते हैं, दिल से पुकारने पे हमेशा आते हैं हनुमान जी। नहीं आते तो बाबा कोई ना कोई को मदद करने के लिए जरूर भेजते हैं भैया। उस समय तो मेरे को फील हुआ, इतना घबराहट हो रहा था, डर लग रहा था जिस हिसाब से कि पहली बार हम बाहर निकले अकेले, अगर कुछ हो जाएगा, या तो बच्चों को लेके आए हैं तो क्या मुंह दिखाएंगे घर पे। तो उस समय तो बहुत डर लग रहा था, पर बाबा रक्षा करने आए। और भैया एक और अनुभव, जब हम कैची धाम के लिए जब बोले ना वहां से जाने के लिए, तो डर के मारे आगे तो बढ़ नहीं पाए कि हरिद्वार से अब अकेले वहां कैसे जाएंगे, जब रास्ते में ऐसे ही अभी ऐसे हुआ। भाई लोग जाने के लिए नहीं भेज रहे थे वहां पे कि दीदी अकेले नहीं जाना, कोई जेंट्स होगा तभी जाना।
हम के किसको बोले, कोई जिससे बोले वो जाने को किसी, कोई टाइम ही नहीं है किसी के पास। जी, तो भैया हम कह के अच्छा हम ऋषिकेश घूम के आते हैं। हरिद्वार से हम ऋषिकेश के लिए बच्चों को लेके गए थे घूमने। जी, तो जिस ऑटो में भैया हम लोग जाने को थे ना, वो ऑटो स्टैंड दूसरी रॉन्ग साइड था। हुँ, भैया उस रोड पे कोई भी नहीं था, हम लोग काफी दूर तक चल गए थे हाईवे की तरफ। हुँ, तो एक आदमी अपने आप ही आया, कह रहे आप लोग गलत जा रही हैं, किधर जाना है आपको। ओहो! तो हम कहे इससे तो हम लोग बताए भी नहीं, ये हम लोग को पूछने क्यों आया। जी, कह रहा आप लोग को ऑटो करना है क्या, हम के हाँ। तो कह रहा आप लोग हाईवे के नीचे इधर ऐसे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो भैया वहां पे गए ना, तो सब टैक्सी ऑटो सब था, राइट, पर एक ऑटो वाला ही खाली जैसे लग रहा है जाने के लिए खड़ा है बस। जी, वो स्टार्ट करके खड़ा था। वो जाते ही पूछ रहा आपको चलना है क्या उस ऋषिकेश। हम के हाँ भैया। तो फिर मन में आ रहा है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ ना हो, ये एकदम से क्यों पूछ रहा है, एकदम से हुँ, तैयार क्यों है, अब हर जगह डर लग रहा है भैया। तो हम करें माता कोई तो साथ दो। तो भैया हम वैष्णो देवी को भी बहुत मानते हैं। हुँ, तो भैया शायद कोई ना कोई रूप में तो कोई आता ही है मदद करने। राइट, भैया 3 औरतें आई, वो भी कलकत्ते की थी, जी, ओल्ड वो भी। भैया वो पूरे रास्ते बुक करके हमारे साथ ही घूमी। और जी, भैया जो सबसे पहला मंदिर था ना, वो पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर था, तो पहले वहां पे वो ऑटो वाला रुका। जी, तो हम लोग दर्शन किए, बहुत प्राचीन मंदिर है वो। तो वहां दर्शन करने के बाद दूसरा मंदिर जो है ना, तो ऑटो वाला कह रहा है फोटो मत लेना, ये कैची धाम है। हम के जी, क्या बोले, फिर से बोलिए भैया, मेरे को समझ में नहीं आया। कह रहे कैची धाम ये मंदिर का आश्रम है, हुँ, यहाँ फोटो लेना मना है। हम के मेरा हम वहां तो नहीं जा पा रहे हैं, बाबा का यहाँ दर्शन होगा। हमें राइट, विश्वास नहीं हो रहा था भैया। अंदर गए ना तो हनुमान जी सबसे पहले मिले। क्या बात तो हम क्या अच्छा हनुमान जी की मंदिर है ये, मतलब है! यस, कैची धाम ऐसे लिख दिए होंगे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर माता का मंदिर था, वहीं बंदर भी थे ना भैया, तो बच्चे मेरे दर्शन कर चुके थे जी, और हम सबसे पीछे रह गए थे। तो मेरा मन हो रहा था जाए कि नहीं जाए। हुँ, फिर हम कहा अच्छा हो ही लेते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूर पे उसी मंदिर में जी, ही था मंदिर तीनों। तो आखिरी वाला मंदिर भैया जब हम जैसे चढ़े ना भैया, बाबा हुँ, का मंदिर उसी में ही था भैया, बाबा बैठे हुए थे और उसमें कोई भी नहीं था। जैसे ही हम गए ना भैया, उनको देखे तो वो मुस्कुरा रहे थे भैया। कसम से भैया वो इतना मुस्कुराए थे, उनके चेहरा एकदम ग्लो कर रहा था, वो जैसा लग रहा था साक्षात बैठे हैं भैया। एकदम ये चीज एकदम ग्लो कर रहा था, जैसे मुस्कुराता है कोई तो ये एकदम हुँ, फुल फुल जाए। इतना सुंदर उनका मूर्ति लग रहा था भैया, मेरे आंख से आंसू आने लगा देख के कि बाबा हम वहां इतना दूर जाने के लिए परेशान थे कि हमको कैची धाम जाना है, कैची धाम जाना है, हम कैसे जाएंगे। और मेरे लिए आप बाबा खुद चल के यहीं आ गए। तो हम फिर अपने और लोगों से बताए कि हम कैची धाम का दर्शन किए, तो कोई मान ही नहीं रहा था कि हुँ, तुम कहाँ से कैची धाम चल जाओगी, तुम तो कहते कि नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। हमके बाबा खुद आ गए मेरे से मिलने, देखिए। हुँ, तो फोटो तो लेना नहीं था, पर हम बाहर का फोटो लिए थे भैया की किसी को हुँ, विश्वास नहीं होगा, हम इसलिए फोटो लेंगे। तो वहां दर्शन किए भैया, तसल्ली हो गया मेरे को, एकदम हुँ, शांति मिल गया कि जिसके लिए हम तड़प रहे थे कि हम घर से इसीलिए निकले थे कि हम इसीलिए हम अकेले जाएंगे कि हम वहां दर्शन कर सके। बाबा का दर्शन हुआ इस तरह से। हुँ, और भैया एक और अनुभव ऐसा है कि जब भी हम सबका सुनते थे ना भैया कि आपके वीडियो में कि हुँ, सबको बाबा दर्शन देते हैं, जी, जब भी कोई बुलाता है तो किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसे तो अनुभव कई सारे हुए थे भैया, पर हमको कभी सपने में इस तरह से कभी नहीं दिखते थे। जी, भोलेनाथ का माता का दर्शन तो हमेशा हुआ था, जी, पर कभी नहीं हुआ था। हम अपने हस्बैंड से हमेशा कहते थे कि हम इतने नालायक कि मेरे को कभी दर्शन नहीं देते भगवान। हुँ, हनुमान जी मेरे सपने में भी नहीं आते, हम हमेशा सोच के भी सोते हैं कि काश तो कभी तो दर्शन देंगे, जी, पर कभी नहीं हुआ ऐसा। भैया कुछ दिन 15-20 दिन पहले की बात है, हुँ, ऐसे देखना कि बरामदे में एकदम आसमान में एक बंदर ऐसे खड़ा हुआ सीधे, हुँ, बड़ा सा, और खड़ा हुआ और खूब बड़े से हनुमान जी बन गए वो। खूब बड़े से भैया, एकदम एकदम बड़े से, जैसे हम लोग कभी वीडियो में या पिक्चर में किसी चीज में राइट, देखते होंगे ना उस तरह से। जी, और वो फिर लेट के फिर इस तरह से पहाड़ लेके जा रहे हैं। हुँ, और हम उनको दर्शन किए हम कि बाबा, और हमको ऐसा लगे ना था कि हम सपना जी, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम हकीकत में देख रहे हैं बाबा को। जी, तो उस दिन एक दर्शन हुआ। और भैया ऐसे रास्ते में जा रहे थे तो हम ऐसे कहते कि सब लोग को अनुभव होता है कि रास्ते में भी बाबा मिलते जी, हैं, हमको तो कभी नहीं मिलते बाबा, मेरे को मिलने आओ बाबा, हम इस तरह से बोल रहे थे, हमको मिलना है बाबा आपसे। हुँ, बहुत हम तड़प लिए, हम बाबा हमेशा पूजा पाठ करते हैं, हुँ, आप क्यों नहीं मेरे से मिलने आ रहे हो, इस तरह से। तो भैया चौराहे पे हम इनके साथ जा रहे थे गाड़ी पे, हुँ, और थोड़ी दूर में ना जैसे ट्रैफिक लगता है चौराहे पे हुँ, ना, तो एकदम
सब कुछ शांत, जैसे ट्रैफिक में रुक जाता है सब कुछ, वैसे रुके। और एक लंबे से आदमी आए, ओहो, और वो धोती कुर्ता पहन रखे थे, और हम्म, लंबे से, काफी लंबे से थे। और हम्म, वो कुर्ता पहन रखे थे, और उस पे जो गमछे की तरह डालते हैं, जी क्या जी कहते हैं, राम नाम की, हाँ, राइट, वो डाल रखे थे। और जो झूला था ना भैया, तो हम कह के अगर हनुमान जी होंगे तो झूले ये जो कुछ भी होगा उस पे भी कुछ ना कुछ चिन्ह होगा। हम, मेरी नजर उस पे गई तो उस पे भी राम राम लिखा था। ओह, तो हम क्या, अगर अगर मेरी गलती से अगर हम सोच भी रहे हैं कि शायद भगवान है, तो अगर मेरे तरफ पलट के देखेंगे तो हमें लगेगा कि सच में हनुमान जी है। वो क्या पलट के भी देखी भैया, क्या बात, बिल्कुल एकदम ऐसे पलट के देखे कि मतलब अब तुम्हें विश्वास हो जाए कि हम ही हैं। और भैया 2 मिनट आगे बढ़े नहीं होंगे, गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, वो गायब हो गए। हम कह रहे अरे अगर चलेंगे भी ओहो, तो यही रास्ते न जाएंगे भैया, अगर पैदल भी चले तो 2 कदम भी थोड़ी आगे दूर चलेंगे तो मेरे पे, आगे ही आएंगे ना। राइट, वो दिखे ही नहीं भैया मेरे को। हम पागलों की तरह इधर उधर देख रहे कि मतलब ये मेरा भ्रम तो नहीं है, पर वो हम हाँ, साक्षात दर्शन किए भैया। आपकी इच्छा और थी हम ना? इनसे, हाँ भैया, मैं इनसे भी बोलते रह गए, देखिए हम हनुमान जी को देखे। हम्म, क्या तुम तो रोज देख लेती हो, कहाँ से हम्म, देख ली, ऐसे बताया नहीं जाता, ऐसे बोले। तो हम के नहीं, हमको देखिए वो लंबे से अभी मिले मेरे को हनुमान जी चिल्लाने लगे हम। तो ये भैया, ये अनुभव तो मेरे को साक्षात हुआ कि एकदम 2 कदम पे गायब हो गए, तो शायद, शायद नहीं, वो पक्का से हनुमान जी वे ही थे। होंगे, ये देखिए वे आते हैं, देखो आपके अंदर वो तड़प थी कि प्रभु मुझे भी दर्शन करने हैं, तो वे आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, अपने दूतों को भेजकर, वे किसी न किसी माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। बहुत जी सुंदर अनुभव आपने शेयर किए बहन, कैची धाम वाला, वो ट्रेन वाला, अद्भुत, मतलब कहीं न कहीं देखिए वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में या किसी व्यक्ति को भेजकर कि भई मेरे भक्त के साथ कोई अनर्थ ना हो या कोई उसे दुःख ना पहुँचे। अब महाराज जी जी कहें, हनुमान जी कहें, मतलब कहीं न कहीं वो आपकी भक्ति फलित हो रही है। आगे बढ़ने जी से पहले, अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आप गृहिणी हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? नित्य कौन-से पाठ वगैरह करते हैं? आप बताएँ ताकि आपको देखकर जो भी भक्त हैं वो इंस्पायर हो सकें। ये पहले तो कुछ इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, बस एक दिया बत्ती करके ही मतलब बस हो गया पूजा। हुँ, पर आपकी वीडियो से जब भैया जब देखे तो मेरे को लगा नहीं, पूजा पाठ करना चाहिए भैया। मेरे लिए तो आपका वीडियो एक तरह से जीवन दान हुआ भैया, क्योंकि जब पिछली वीडियो में हम बताए थे, जब हम इतना बीमार थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कल का सुबह होगा कि नहीं मेरे लिए, हुँ, कल का सुबह होगा कि नहीं, ऐसा दे सोचते थे। वो आपकी वीडियो अगर देखे तो मेरे को ये लगा कि संकल्प लेना चाहिए, पूजा पाठ ऐसे करना चाहिए। तो जी, भैया मेरे को सीख मिली आपकी वीडियो देखने से। तो उस दिन के बाद से तो भैया हम राम नाम का स्तुति भी करते जी, हैं, और हनुमान चालीसा करते हैं, रोज कोशिश करते हैं कि ज्यादा हुँ, करें, पर नहीं तो एक बार तो जरूर करेंगे। हुँ, और क्या बात लक्ष्मी स्तुति करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं। और शनिवार को भैया जो उस दिन हमको पिछले वीडियो में हम बताए थे, रामलला की स्थापना वाले दिन रामायण है। और सुंदरकांड मिला था भैया। जी, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं कुछ तो 2 पैरा 1 पैरा जितना भी होता है मेरे से पढ़ते हैं। और सुंदरकांड भैया हमको आता नहीं था पढ़ने, पहले हम तो हुँ, जानते भी नहीं थे भैया कि सुंदरकांड पढ़ा कैसे जाता है, क्या होता है। जी, तो भैया आपकी वीडियो से सुनते सुनते मेरे को लालसा हुई थी कि हमको पढ़ना है। और हम कैसे पढ़ते हैं भैया, आप तो हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं हुँ, शाम को, तो वहां पे भैया सुंदरकांड होता है, तो हम वहां बैठ हुँ, के कभी पहले पढ़े नहीं थे। पहली बार जब पढ़े थे भैया बाबू के लिए, हुँ, तो हमको प्रार्थना के लिए भैया तो 3 घंटा लगा था। जी, और दूसरी बार पढ़े भैया तो 2 घंटा लगा। अब भैया 1 घंटा या 1.5 घंटे में पढ़ हुँ, लेते हैं तो यस, भैया। थैंक और सुंदरकांड की महिमा तो भैया बहुत है कि मेरे एक और अनुभव भैया इसी से यू। जुड़ा हुआ है। जी, भैया जो बाबू वाला जब वो दिक्कत था ना भैया, तो हम लोग जो पूजा पाठ करते थे ना, तो उसमें अगर कुछ गलत शक्तियां होती हैं तो भैया हमारे पे भी प्रभाव पड़ता है, हुँ, कुछ ना कुछ तो शरीर पे पड़ता है। एक दिन की बात है भैया, रात को मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, 1 बजे, 1 बज हुँ, जाता है, 12 साढ़े 12 भी बज जाता है। तो भैया वो उस दिन लेट से आए, 1 बज जाता है, मेरी फास्ट फूड की दुकान है तो टाइम लगता है। हुँ, भैया वो आए तो हम ऐसे, जब से हनुमान जी से जुड़े हैं, मेरे को डर नहीं लगता है। हुँ, एकदम हिम्मत अलग से ये रहता है कि बस बिंदास होके हम कहीं भी निकल जाएंगे। हुँ, तो भैया उस दिन रात को वो आए ना, तो वो अंदर तो आ गए, उसके बाद कुछ हुँ, था तो हम कहे अच्छा चलो बाहर ही डाल देते हैं, कुछ था। भैया जैसे ही गेट खोले ना भैया, एकदम न वो आदमी न वो औरत, अजीब सी
मतलब कि हम उसको बता भी नहीं सक रहे, अजीब सा किस्म से कुछ गेट के बाहर खड़ा था भैया। उसको देखते ही भैया मेरे एकदम हिल गया शरीर, जैसे कि कुछ हो गया हो मेरे को। और मेरे मन में बस एक ही उच्चारण हो रहा था, हनुमान जी का नाम, कि अगर कोई और होता शायद भैया वो वहीं दम तोड़ देता। जी। शायद बाबा की शक्ति थी कि हम उस समय तो बच गए, पर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना भैया, अगर कुछ गलत होता है तो। वो मेरे शरीर पे फर्क पड़ा भैया। उस समय तो हम आके इतना डर गए थे भैया, हम किसी से कहे नहीं। 7 बार रात को 1 बजे से 7 बार हनुमान चालीसा मोबाइल में लगा के कंटिन्यू सुनते रहे। तो ये कह भी रहे रसाई रहा था, जागती रहोगी क्या, हनुमान जी का सुनती रहोगी। हम कहे अब क्या बताएं, हम क्या, हमको डर लगा है क्या हो रहा है। तो भैया हम 7 बार तो सुनते रहे। फिर हमको अगले दिन से भैया शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है गड़बड़। जो हम कल देखे हैं कुछ तो हो रहा है, इनको बताए अगले दिन। तो भैया जब ज्यादा दिक्कत होने लगा तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो हम कहे डॉक्टर को दिखाते हैं। भैया डॉक्टर बता रही हैं कि एक अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें पता चल जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड में निकला भैया कि बच्चेदानी में गांठ आ गया है और किडनी में पथरी बता रहा है। जी। तो हम बोले कि देखिए ये नॉर्मल नहीं है, अचानक से क्यों हो गया, इतना दिन तो कुछ नहीं था। शायद जो हम पूजा पाठ उसके लिए कर रहे थे, शायद मेरे को कुछ तो गलत फर्क पड़ा है उसके लिए। भैया अगर कुछ गलत शक्तियां होती तो रोकती तो है ही। राइट। हनुमान जी के भक्त थे तो शायद मेरी जिंदगी बच गई उस समय। पर भैया उनका जल जो हम लोग रखते हैं हनुमान जी के पास जो पूजा करने के टाइम पे, तो वही जल से भैया दवाई तो करते रहे। 3 महीना लगा भैया, वो अपने आप गांठ भी चला गया और वो भी चला गया, स्टोन भी चला गया, वो जल से भैया। तो बल्कि अभिमन्यु। अभिमंत्रित जल जी भैया। और भैया कुछ टाइम पहले मेरे कलाई में भी इतना दर्द हो रहा था ना कि मेरे को काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और भैया हमें तो आपकी वीडियो से देखते थे ना कि इससे तो बड़े बड़ा संकट दूर हो जाता है। तो हम करते भी हैं भैया। तो हमें ये लगा कि आज दवाई की जगह यही लगा के देखे जल को, है ना भैया। एक दिन लगाए कुछ हल्का दर्द हुआ, दूसरे दिन और कम हुआ। तो हम कह रहे देखो कहा हम इतना दवाई वाई कर रहे थे, खा भी रहे थे, कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। पर ये दर्द एकदम से भैया एकदम से कम हो गया। मतलब जहाँ 100 में से अब हल्का फुल्का है तो भैया वो तो चलता है, पर इतना जो असहनीय दर्द था वो नहीं है। तो भैया उनकी शक्ति तो अपार है भैया, उनका कोई बखान कितना भी करो कम है। भैया हनुमान जी तो हर समय है, बस ये हम लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं तो इंसानी है। तो हम लोग बाबा को भूलने लगते हैं, दूर होने लगते हैं कि बाबा गलत किए तो हम लोग कैसे पूजा पाठ करें। पर बाबा नहीं साथ छोड़ते हैं। बाबा बाबा अगर साथ वे कभी गलत कर ही नहीं सकते। वे मंगल भवन मंगल अमंगल हारी। तो लोग कहीं होता है कि दुख के समय में कई बार हमारा मनोबल इतना गिर जाता है, कॉन्फिडेंस, नेगेटिव विचार, कि हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं। आप जी सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपने भक्ति ना की होती, प्रभु का नाम ना लिया होता तो क्या हालात होते। आप इतना जी सोचिए। देखिए प्रारब्ध है, संकट आता है, भोगना तो है ही। ऐसा नहीं है कि बीमार है तो दवाई ना लो, दवाई लो, मगर साथ साथ प्रभु के नाम का स्मरण करो, ताकि वो प्रार्थना से वो दवाई और असर करेगी। वो जी अभिमंत्रित जल मानो संजीवनी बूटी का कार्य करे। जी भैया। वो होता मात्र जल है, मगर वो पाठ करने से प्रभु के पास रखकर, जैसे वो जिनको नहीं पता, वो अभिमंत्रित जल का उपाय एक बार बताना चाहूंगा। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे घर में, जैसे कोई बीमार है काफी समय से या नेगेटिविटी है, जब भी आप पूजा पाठ करें, आप प्रभु के पास जल का पात्र रखें, धूप दीप आदि करें, आसन पर बैठें, चालीसा के जो भी पाठ निर्धारित करते हैं, 1, 11, 7, जो भी आपको वो करें। चालीसा के पाठ करने के बाद आप नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा वाली चौपाई फिर से कहें। 3 बार जल में फूंक मारे जय श्री राम कहकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे पिला दीजिए प्रभु का नाम लेकर। और या फिर अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं किसी की नजर लग गई हो या घर में क्लेश हो रहा है, अशांति का माहौल है, तो घर में छिड़क दीजिए। वो बहुत पावरफुल है। ये मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कोई संभावना नहीं थी ठीक होने की, वहाँ पे वो जल कार्य करता है। दवाई लेनी है, दवाई ऐसा नहीं कि दवाई लेनी है। और साथ-साथ आप प्रभु के नाम का स्मरण करें, वो उपाय करें, देखना प्रभु ज़रूर आपको उस संकट से बाहर निकालेंगे। आप पर विशेष कृपा है बहन, आप उनकी छत्र छाया में हैं। और धीरे-धीरे जिस तरह आपने अपनी जर्नी बताई कि मैं इतनी पूजा नहीं कर रही थी,
धीरे धीरे कैसे इंस्पिरेशन मिलती गई और आपका जो विश्वास था प्रभु के प्रति बढ़ता गया। कहीं ना कहीं देखिए वीडियो तो माध्यम है, जैसे आपने कहा, मेरा अगला सवाल वही होने वाला था कि हमारी वीडियोस देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली। वीडियोस तो माध्यम थी, संकल्प क्या है, अर्जी क्या है, नॉर्मल हम पाठ ही कर रहे हैं और ये माध्यम है अलग अलग हमें जो प्रभु से जोड़ता है। ठीक है, संकल्प में भी हम चालीसाई कर रहे हैं ना, मगर संकल्प लेता ना तो मन में एक स्वरण रहता है कि नहीं मुझे इतने पाठ इतने दिन करने हैं, क्योंकि संकल्प में आप बंध जाते हैं एक नियम में। मन चंचल है, अगर आप नॉर्मल कई बार मन नहीं लगता पाठ करने में, कई लोगों ने देखा होगा कि पाठ करना अरे आज नहीं रहने देते हैं, अगर संकल्प के माध्यम से वो एकांतिक भक्ति होती है प्रभु से, एक चित्त भक्ति हो पाती है और फिर आप देखना वो संकल्प जैसे पूरा हो जाएगा आपकी भक्ति उसी तरह हो जाएगी। वो एक चीज नहीं आज मुझे करना है, तो ये माध्यम है अर्जी बोले मतलब कहीं ना कहीं कोई जो भी पाठ करे सच्चे दिल से करे, वो एक कहीं ना कहीं आपको प्रभु से जुड़ेगा। तो ये एक दूसरे के अनुभव देखकर ही हम सीख रहे हैं। कई बार आप दूसरे भक्तों के अनुभव देखकर सीख रहे हैं, जैसे पहला अनुभव आया था लोगों ने आपके अनुभव को भी बहुत प्यार दिया, काफी कुछ सीखा, वैसे जब ये अनुभव भी आएगा कहीं ना कहीं लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए बहन। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? ये बाबा का बखान तो असंभव है, जितना भी करो कम है भैया। पर हम 2 लाइन में कहेंगे, क्योंकि जब जब दुख आता है तो बाबा ही साथ देते हैं, भले हम लोग उनसे दूर हो जाए। तो 2 लाइन कहेंगे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जय श्री राम जय भैया। श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। बस मैं तो यही कहूंगा, जीवन में अगर दुख आता भी है तो मन को ना भटकने दे। जैसे एक समय हुआ था, कोई लेडीज आई थी, बोले कि मैं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे दूंगी, इतने पैसे लाओ। मैं कई बार कहता हूं फिर भी देखिए लोग भटक जाते हैं, पता नहीं क्यों। प्रभु के नाम में जो शक्ति है उससे बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। प्रभु से बड़ा कोई नहीं। अब कोई नहीं। जिन भी देवी देवता को पूजो, आप शरणागत हो जाओ। अगर आप हनुमान जी की शरण में जा रहे हो, सरेंडर कर दो। बागेश्वर वाले गुरुजी कहता है ना, हम आपके आप हमारे, वो सरेंडर कर दो, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। अब बस अच्छे कर्मों में लग जाओ, जो कर्म है उसमें आप जो भी आप अच्छे तरीके से उसे निभाओ और धीरज रखो, देखना प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तुक्का लग जाता है। आपके पहले अच्छे कर्म जो आपके सामने आएंगे और प्रभु भक्ति, वो अच्छा होने वाला होता है और क्रेडिट कोई तीसरा बंदा लेके जाता है। हालांकि जी। वो तो ठगने आए थे, जैसे आपको कहा, जैसे आप जी। 5-6 हजार रुपए ले लिए, वो कोई तो लेडीज आई थी और उन्होंने बाकी कुछ। देखिए मैं तो यही कहूंगा, शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब प्रभु संभाल देंगे। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए और काफी कुछ सीखने मिला। और इन फ्यूचर भी वंस अगेन ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की कीजिए। जय, पवन सुत हनुमान की कीजिए। जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की कीजिए। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।